जोर से रोने लगा। उसका गुरूर, उसकी अकड़ सब मिट्टी में मिल चुका था। वो अब एक टूटा हुआ इंसान था। उसने रोते हुए कहा, बाबा, मैंने आपकी कीमत अदा कर दी, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अब तो मुझे जवाब दे दें। दरवेश ने आगे बढ़कर नौजवान के सर पर हाथ रखा। अब दरवेश की आवाज में सख्ती नहीं, नरमी थी। उसने कहा, पगले, तुझे क्या लगा मैं तुझे जलील करना चाहता था? नहीं, मैं तो तुझे इंसान बनाना चाहता था। तेरे अंदर बादशाह बनने की हवस थी, लेकिन तेरे अंदर आजिजी नहीं थी। जो इंसान अपने अंदर के गुरूर को नहीं मार सकता, वो कभी बादशाह नहीं बन सकता। नौजवान ने भीगी आंखों से ऊपर देखा। दरवेश ने कहा, सुनो, अब तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब। बादशाह ने पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है? नौजवान की सांसें थम गईं। दरवेश ने कहा, जाओ और बादशाह से कहना कि दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत है, जिससे कोई नहीं बच सकता, और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जिंदगी है, जिसे हम सच मानकर बैठे हैं, मगर ये एक दिन धोखा दे जाती है। ये जवाब सुनते ही नौजवान को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में बिजली कौन गई हो। मौत सच है, जिंदगी झूठ है। उसने दरवेश के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगा। बाबा, मुझे माफ कर दें, मैंने आपको गलत समझा, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। दरवेश ने उसे उठाया और कहा, जाओ नौजवान, वक्त कम है, अपना वादा पूरा करो, लेकिन याद रखना, जो सबक आज तुमने सीखा है उसे कभी भूलना मत। नौजवान ने आंसू पोंछे, घोड़े पर सवार हुआ और आखिरी बार दरवेश को देखते हुए महल की तरफ दौड़ पड़ा। उसे जवाब मिल चुका था, लेकिन उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल गया था। वो अब वो इंसान नहीं रहा था जो दौलत के लालच में घर से निकला था। शाही महल में सन्नाटा छाया हुआ था। सूरज डूबने में बस कुछ ही पल बाकी थे। दरबार खचाखच भरा हुआ था, मगर किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। बादशाह बार बार आसमान की तरफ देख रहा था। वजीर ने धीरे से बादशाह के कान में कहा, बादशाह सलामत, वक्त खत्म होने वाला है। लगता है वो नौजवान डर कर भाग गया है, हमें जल्लाद को तैयार रहने का हुक्म देना चाहिए। बादशाह ने मायूसी से सर हिलाया। उसे उस नौजवान से उम्मीद थी, मगर शायद मौत का डर जीत गया था। तभी महल के मुख्य दरवाजे पर एक शोर हुआ, रुको, मैं आ गया हूं। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूमी। वो नौजवान, जिसके कपड़े धूल से अटे थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा उतरा हुआ था, वो लड़खड़ाते कदमों से दरबार में दाखिल हुआ। वो थका हुआ लग रहा था, मगर उसकी आंखों में अब वो पहले वाली चमक या गुरूर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खामोशी और गहराई थी। वो सीधा तख्त के पास आया। बादशाह ने राहत की सांस ली और कहा, आओ नौजवान, तुमने तो हमारी जान ही हलक में ला दी थी। खैर, तुम वक्त पर आए। बताओ, क्या तुम मेरे तीसरे और आखिरी सवाल का जवाब लाए हो? याद है ना सवाल? दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है? नौजवान ने एक नजर दरबार की शान और शौकत, सोने चांदी की दीवारों और बादशाह के ताज को देखा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, जी हुजूर, मुझे जवाब मिल गया है। उसने अपनी आवाज बुलंद की और कहा, बादशाह सलामत, दुनिया का सबसे बड़ा और कड़वा सच मौत है। चाहे कोई बादशाह हो या फकीर, अमीर हो या गरीब, उसे एक न एक दिन मरना है। इसे कोई नहीं टाल सकता। दरबार में खामोशी थी। नौजवान ने आगे कहा, और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये जिंदगी है। हम इसे अपना समझते हैं, इसे संवारने में पूरी उम्र लगा देते हैं, मगर ये एक धोखा है। ये कभी भी साथ छोड़ देती है। बादशाह अपने तख्त से खड़ा हो गया। उसने ताली बजाते हुए कहा, बेशक, बिल्कुल सच। आज तक किसी ने इतनी सच्चाई और सादगी से मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। तुमने मेरी रूह को सुकून दिया है। बादशाह ने अपने गले से मोतियों की माला उतारी और ऐलान किया, नौजवान, तुम शर्त जीत गए हो। जैसा कि मैंने वादा किया था, आज से आधी सल्तनत तुम्हारी है। तुम मेरे बराबर के हिस्सेदार हो। पूरा दरबार मुबारक हो के नारों से गूंज उठा। वजीर आगे बढ़ा और नौजवान को शाही लिबास पहनाने लगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। नौजवान ने वजीर का हाथ झटक दिया। उसने एक कदम पीछे लिया और बादशाह की आंखों में देखते हुए कहा, माफी चाहता हूं बादशाह सलामत, लेकिन मुझे आपकी ये सल्तनत, ये दौलत और ये रुतबा नहीं चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह हैरान रह गया। क्या कह रहे हो? क्या तुम होश में हो?
लोग इस तख्त के लिए अपनों का खून बहा देते हैं और तुम जीती हुई सल्तनत ठुकरा रहे हो। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। उसे वो मंजर याद आ गया जब उसने कुत्ते का झूठा दूध पिया था। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, हुजूर, जब मैं इस सफर पर निकला था तो मुझे लगता था कि दौलत ही सब कुछ है, मगर उस दरवेश ने मुझे सिखा दिया कि जब मौत ही सबसे बड़ा सच है तो फिर इस झूठी जिंदगी के लिए मैं इतना बोझ क्यों उठाऊं। आज मैंने अपना गुरूर